हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला हूं और जो मोटिवेशन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देता हूं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड आप जो भी टॉपिक मेरी वीडियोस में आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं न्यू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका रजिस्टर बनाइएगा एंड आफ्टर दैट ट्राई टू कंपाइल दोज टॉपिक्स। आप उन टॉपिक्स को कंपाइल करने की, उनका कंपोजिशन करने का, उनको एक साथ जोड़ने का आप कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब आप एक साथ जोड़ने की आप कोशिश करते हैं कि आपने कल सीखा था बीइंग, परसों सीखा था आपने फॉर द सेक ऑफ, फिर आपने आगे सीखा था इंस्टेड ऑफ, फिर आपने सीखा था लुक फॉर, फिर आपने सीखा था ऑन नाइफ पॉइंट। तो इस प्रकार के जो ये आपने कनेक्टर वर्ड्स आपने सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, इनकी सहायता से आप सेंटेंस अपने मन में जो आपको आता है आप उसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी होगी। जैसे मैंने कहा मैं एक बार मुरादाबाद जा रहा था, तो बोलूँगा वंस आई वॉज गोइंग टू मुरादाबाद। मैंने कहा मैं गाड़ी से जा रहा था, तो बोलूँगा बाई द बाइक। आई वॉज गोइंग टू मुरादाबाद बाई द बाइक। अब यहाँ पे है क्या, बाई द बाइक। कभी भी ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं, ट्रेन होता है, रेलवे होता है, किसी भी चीज़ होता है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर किसी भी ट्रांसपोर्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि अगर हमें वो ट्रांसपोर्ट स्पेशल दिखाना है, पर्टिकुलर दिखाना है, तब हम लगाते हैं बाई द ट्रेन, बाई द साइकिल और बाई द मोटरसाइकिल। तो मैंने कहा आई वॉज गोइंग टू मुरादाबाद बाई द बाइक। मैं गाड़ी से मुरादाबाद जा रहा था। मैंने कहा मुझे किसी ने आवाज़ दी। मुझे किसी ने आवाज़ दी मतलब अब मैंने क्रिया नहीं करी, जिसने किसी ने आवाज़ दी बोलूँगा एनीबडी या एनीवन कॉल्ड मी। आवाज़ दी तो पास्ट हो गया, तो कॉल की होती है आवाज़ लगाना, तो पास्ट फॉर्म में करनी है आई एनीबडी कॉल्ड मी। किसी ने मुझे आवाज़ दी या किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं मुड़ा तो बोलूँगा आई टर्न्ड बैक। आई टर्न्ड बैक का मतलब है कि मैं पीछे को मुड़ा। और आई सा मैंने देखा, मेरा एक स्टूडेंट खड़ा हुआ था, तो बोलूँगा ए सेंटेंस है आई टर्न्ड बैक, आई सा माई स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग। मैंने अपने एक स्टूडेंट को खड़े हुए देखा, उसने वो मेरे पास आया। वो मेरे पास आया मतलब ही केम टू मी। ही केम टू मी। ही केम टू मी मतलब वो कम की होती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट में है ना, हम पास्ट की स्टोरी बना रहे हैं तो सब के सब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएंगी। ही केम टू मी मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी वेयर यू आर गोइंग। वेयर यू आर गोइंग, आप ये समझ रहे होंगे सेंटेंस गलत बोल दिया सर ने कि वेयर यू आर गोइंग तो नहीं होगा। क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूं होता है वेयर आर यू गोइंग। अगर आप इसको बिल्कुल अलग बोलेंगे तो आप बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, तो ठीक होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। और अगर वो सेंटेंस के साथ आपने जोड़ के बोला कि ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो आपको गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस डायरेक्ट से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो बोलेंगे ही आस्क्ड मी वेयर यू आर गोइंग, मतलब कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसने मुझसे पूछा। आई रिप्लाइड हिम, मैंने उसे रिप्लाइड दिया। आई एम गोइंग टू मुरादाबाद विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मुरादाबाद जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा सर किस लिए, तो उसने कहा फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। मैंने कहा मुझे एक किताब खरीदनी है, मतलब मुझे एक किताब खरीदनी है, मतलब मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक। आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक मतलब मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट आई बेंट ऑफ फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से चला गया। जैसे ही मैं बुक शॉप पर पहुँचा या मैं बुक स्टोर पर पहुँचा, तो बोलूँगा एज सून एज आई रीच्ड बुक स्टोर या एज आई रीच्ड एट द बुक स्टोर। मैंने दुकानदार से कहा आई सेड टू द शॉपकीपर। दुकानदार ने कहा अभी तो है नहीं, मैं आपके लिए ऑर्डर बुक कर देता हूँ। तो उसने कहा वी हैव नो दिस बुक या वी हैव नो दिस पब्लिकेशन राइट नाउ बट वी विल बुक फॉर यू दिस बुक। वी विल बुक दिस बुक फॉर यू, हम ये किताब आपके लिए बुक कर देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा इट्स ओके डजंट मैटर। उसके बाद मैं अगली दुकान पर गया। आई वेंट टू नेक्स्ट बुक स्टोर। मैंने उनसे सेम बात कही, क्या आपके पास ये पब्लिकेशन है या क्या आपके पास ये वाली किताब है, डू यू हैव दिस बुक या डू यू हैव दिस पब्लिकेशन।
वो किताब मुझे मिल गई, मीन्स आई परचेज्ड, यानी कि मैंने वो किताब खरीद ली। आई परचेज्ड दैट बुक, सॉरी, आफ्टर दैट आई केम बैक, उसके बाद मैं वापस आया। केम सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी कि आफ्टर आई केम बैक, मैं वापस आया। टू माई होम, मैं अपने घर को वापस आया। आफ्टर दैट, उसके बाद मैंने उसको घर पढ़ना शुरू किया। आफ्टर दैट मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी हैं, किसी काम को शुरू कर देना उसके लिए यूज़ किया जाता है स्टार्टेड टू, या स्टार्ट के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है, टू नहीं आता, और बिगिन के साथ में टू होता है लेकिन आईएनजी नहीं आता। जैसे हम बोलेंगे मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक, मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। अब मैं किताब तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर जब बोलने शुरू करता हूँ इंग्लिश, तो मैं बोल नहीं पाता। बट आई एम रीडिंग द बुक, बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग आउटसाइड आई एम अनेबल टू स्पीक। मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब बाहर बोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसके बोलने लायक नहीं होता, या मैं उसके बोलने लायक नहीं हूँ। आफ्टर रीडिंग दैट बुक, वो किताब पढ़ने के बाद किसी ने मुझे ये सलाह दी, किसी ने मतलब पता नहीं, तो हमने कहा एनीबडी या एनीवन एडवाइज्ड मी। एनीवन एडवाइज्ड मी, मतलब एडवाइस सलाह देना पास्ट में था, तो इसलिए मैंने ईडी जोड़ दिया। एडवाइस देना दो प्रकार से है, या तो आप यूँ कह सकते हैं एनीवन गेव मी एडवाइस, तो भी ठीक होगा, लेकिन मैंने वहाँ से गेव को हटा के मैंने एडवाइस में ही सेकंड फॉर्म कर दिया, एडवाइस। एनीवन एडवाइज्ड मी, किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि आप जो चाहें जो कर लीजिएगा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू एट योर होम, जो आप चाहते हैं आप अपने घर कीजिएगा, लेकिन बिना ऑफलाइन क्लास अटेंड किए आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ सकता। मतलब बिना क्लास अटेंड किए, बिना ऑफलाइन क्लास अटेंड किए, विदाउट अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस यू कैन नॉट गेट कॉन्फिडेंस, यू कैन नॉट गेट कॉन्फिडेंस विदाउट गोइंग टू ऑफलाइन क्लासेस। उसके बाद मुझे समझ में आया, आई केम टू नो, इसका मतलब है मुझे समझ में आया, ये मुझे पता चला। आई केम टू नो राइट थिंग, या आई केम टू नो करेक्ट थिंग, मुझे सही बात का पता चला। आफ्टर दैट आई सेलेक्टेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, मैंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। आफ्टर दैट आई टुक एडमिशन, उसके बाद मैंने अपनी क्लास को अटेंड करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अटेंडिंग माई क्लास, अपनी क्लास 1 महीना अटेंड करने के बाद, आफ्टर अटेंडिंग 1 मंथ माई क्लास, अपनी 1 महीने क्लास अटेंड करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ। आई फेल्ट, पास्ट हो गया, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, अब मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूँ। एंड आई एम ग्रोइंग इन माई कॉन्फिडेंस, मैं अपने कॉन्फिडेंस में बढ़ रहा हूँ। आई एम ग्रोइंग इन कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन में बढ़ रहा हूँ। नाउ बाई डूइंग सो, मतलब ऐसा करने से, बाई डूइंग सो, ऐसा करने से एक कॉन्फिडेंट मेरे पास आ जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आई होप या आई एक्सपेक्ट दैट बाई डूइंग सो आई विल गेट ए गुड कॉन्फिडेंस, कि मेरे पास में एक एक्सपीरियंस या कॉन्फिडेंस मेरे पास आ जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। ये एक छोटी सी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई, एक स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए एक ही मोटिवेशन रहा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम हियर, so don't forget to subscribe my channel. See you in next video. Keep watching my videos and keep supporting me. Thank you.